आमतौर पर स्टार प्रचारक बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, कोई सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन एक आम इंसान, एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस का स्टार प्रचारक है। हमारे साथ पंडित ध्वजवाहक अनोखे लाल जी हैं और इनकी बहुत दिलचस्प कहानी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनका मंचों से कई बार नाम ले चुके हैं। अनोखे लाल जी, क्या कहानी है आपकी? आपने अपने गले में, हम अगर आप तस्वीरों में दिखाएं तो ये देखिए, इन्होंने प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर लगाई हुई है, राहुल गांधी के साथ तस्वीर लगाई हुई है और साथ में ये कांग्रेस का जो झंडा है जिस तरह से लहराते आप हैं, जरा दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। तो ये इस तरह से ये जो झंडा है ये हमेशा आपको हर यात्रा में, राहुल गांधी की हर यात्रा में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में लहराते हुए दिख जाएंगे। अनोखे लाल जी, क्या कहानी है आपकी? कांग्रेस से कैसे जुड़े, स्टार प्रचारक कैसे बन गए कांग्रेस का? देखिए, मैं आज पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वोटर अधिकार यात्रा में सासाराम से चल के आज मैं यहाँ बिहार में गांधी मैदान में आपसे मिल गए हैं। आपसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, ये देश की भाग्य हैं, कांग्रेस की भाग्य हैं। इसलिए ये वक्त बदलाव का है। जो वक्त बदलाव का हो तो उसमें जो भी साथी होते हैं, मैं तो यात्रा साथी हूँ माननीय राहुल गांधी जी का। वोटर अधिकार यात्रा में मैं बराबर सासाराम से चल रहा हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये अधिकार की लड़ाई है। जो वोट चोरी का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके खिलाफ कहें घर घर का अधिकार छीना है, जन जन का अधिकार छीना है। ठीक है, ये अनोखे लाल जी, ये तो बात होगी मुद्दे की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको स्टार प्रचारक कैसे बनाया गया अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का? देखिए, मैं स्टार प्रचारक इसलिए हैं कि मैं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके चलता रहता हूँ, चाहे कश्मीर हो और तो चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे मणिपुर हो या मुंबई हो। भारत के हर कोने पर मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अपना तिरंगा झंडा लेके कांग्रेस पार्टी का मैं झंडा लेके चलता रहता हूं। और ये बदलाव की आंधी है जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल जी, ये देश के भाग्य हैं। ये बदलाव का वक्त है। मुझे ये बताइए कि प्रियंका गांधी आपके घर एक बार अचानक पहुंच गई थी, उसके बाद से आप कांग्रेस के लिए जुड़े और काम करने लगे ना? नहीं, मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा। गांधी परिवार की मैं आत्मा है और उनके आत्मा में मैं हमेशा सम्मिलित रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले? हम रायबरेली के रहने वाले हैं और जहाँ भी होता है ये वोट अधिकार की लड़ाई है। कहे भारत वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बताइए हमको कि प्रियंका गांधी आपके घर आ गई थी? जी, हमारे घर गई हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कब गई थी? घर तो आपका बड़ा खस्ता है। 2019 और 1 मई को माननीय प्रियंका गांधी भाई माननीय राहुल गांधी जी के प्रचार में थे। हम भी साथ साथ में, पूरा रायबरेली अमेठी साथ में रहते थे, काफिला के अंदर में चलता था। और प्रियंका गांधी से कहा कि मेरी बहन, हमारा घर यही बगल में है। प्रियंका गांधी कहीं गाड़ी मोड़ो, चलो सीधा भैया के घर चलेंगे। अच्छा। हमारे बच्चों से हमारी झोपड़पट्टी में बहन प्रियंका गांधी गई। जो सम्मान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हमको देते हैं, हम ये कभी नहीं सोच सकता कि हमको सम्मान मिल सकता है। इसलिए ये, और भारत के 3 चोर हैं इस समय। एक चोर, पहला चोर है मोदी चोर, दूसरा चोर इलेक्शन कमीशन, तीसरा चोर मीडिया, राष्ट्रीय नेशनल मीडिया चोर है। अच्छा, वो ठीक है। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जब आप मिले पहली बार और उसके बाद की यात्रा, आपको कांग्रेस ने कब दर्जा दिया कि आप स्टार प्रचारक? मैं कांग्रेस का बहुत दिन कम से कम हो गया 2012 से। अच्छा जी, तब से ही आपको स्टार प्रचारक? जी, स्टार प्रचारक मैं हूँ। कांग्रेस का मैं झंडा लेके चलता हूँ। बड़े बड़े नेता, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। घर के लोग क्या कहते हैं आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ देखते? मैं तो, घर के लोग हमारे कुछ नहीं कहते। हमारे घर के लोग, हम गरीब आदमी हैं। मकान कैसा है आपका? मकान हमारा छोटा है और ठीक है, जैसा भी है वैसा हमारे के लिए। पहले क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आपको मदद भी दी? आपका जब घर मदद, ये हम बता रहे हैं कि ये सच की आवाज है। सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण करते हुए माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी सच के सपने हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, भाइयों बहनों माताओं, मैं अच्छे दिन ले आऊंगा, लेकिन उन्होंने अच्छे दिन का वादा नहीं करते हैं। राहुल गांधी सच्चे सपने। मुझे अनोखे लाल जी, मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी हो गई या राहुल गांधी हो गए, आप ही के क्षेत्र के लोग हैं, रायबरेली से राहुल गांधी अब सांसद भी हैं, तो अनोखे लाल किस तरह से जानते हैं? वो लोग अनोखे लाल को कितना सम्मान देते हैं, मंचों से आपका नाम लेते हैं? हमको वो सम्मान देते हैं। राहुल गांधी जी अभी इधर से निकल जाएंगे, पहले सैल्यूट मारेंगे। वो कार्यकर्ता को, गरीब आदमी को, जो जिनका कोई वो नहीं है, उनसे वो मिलते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। वो एक
सच के नेता हैं। जो सच के नेता होते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, शिक्षित होते हैं, हर चीज़ में संपन्न होते हैं, वो हमेशा जो है अच्छी सोच रखते हैं। राहुल गांधी बहुत सोच के हैं, बहुत विचार के हैं, बहुत बढ़िया नेक। प्रियंका गांधी इस देश की भाग्य हैं और पूरे देश की। अभी तो वायनाड से संसद बनी है। मैं तो वायनाड में बहन प्रियंका गांधी के साथ में गया था, माननीय राहुल गांधी की जनसभाएं भी करता था। वहाँ भी राहुल गांधी ने हमको टॉफी खिलाया है, हमको रहने के लिए गाड़ी छूट जाते थे, हमको रहने के लिए व्यवस्था करते थे। ठीक है अनोखे लाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने जी धन्यवाद। तो ये अनोखे लाल जी हैं, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हर यात्रा में जो है वो झंडा लेकर चलते हैं। हर जगह आपको कांग्रेस की यात्राओं में दिखेंगे। कांग्रेस ने इनको स्टार प्रचारक बनाया हुआ है। जो पट्टा अपने गले में लगाए हुए हैं वो उसमें वो लिखा भी हुआ है। तो ये कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके वो प्रियंका गांधी जो हैं उनके घर पहुंच गई थी एक बार 2019 में, और उसके बाद से वो लगातार तमाम यात्राओं में साथ ही चलते रहे हैं। तो एक अनोखी कहानी है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की जो लगातार जमीन पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से ऋषिराज, न्यूज तक। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगी? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी, और लालू जी को उनका नाम याद है। वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है, पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।